और इस मेले में उपस्थित माता सभी हमारे बड़े भाई सहयोगीगण, जो कि हर साल शिवरात्रि के अवसर पर किया जाता था, लेकिन इतना कल कार्यक्रम था, इस कारण हमारे नौजवान साथियों ने, कमेटी के लोगों ने इस कार्यक्रम को आज कराने का निर्णय लिए। मैं कमेटी को पुनः अपने दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद भी देता हूँ। और जरूर ऐसा नहीं कि शिवरात्रि सिर्फ कल तो था, लेकिन ऐसा नहीं, भोलेनाथ हम लोग के बीच आज भी है। तो जरूर देवों के देव महादेव, देव के देव महादेव, उनका कल महिमा था, उसी के उपलक्ष्य में, इस त्योहार के उपलक्ष्य में ही आज इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। जिस तरह हमारे भोलेनाथ विश्व के कल्याण के लिए, लोगों के कल्याण के लिए विश्व भी पीने का काम किए, तो जरूर हम लोग उनके भक्त होने के नाते हम लोग भी तो कुछ कष्ट कर सकते हैं। तो जरूर उसी आशा विश्वास के साथ हम लोग सभी यहाँ पर उपस्थित हैं। और जरूर मैं कहूंगा कि बाबा भोलेनाथ की इजाजत के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। तो हम लोग तो इंसान हैं, हम लोग उन्हीं के आशीर्वाद और कृपा से बोल भी रहे हैं और आपका सेवा भी करने का काम किया करते हैं। पिता स्वर्गीय वीर विदेश सिंह जी का कार्यकाल था, जिस तरह आप लोगों ने उन्हें आशीर्वाद दिया और अपने पूरा जीवन आप लोग की सेवा करते करते अपनी जान को भी न्यौछावर कर देने का काम किया। और वो इस तरह के नेता थे जो कि अभी लोग मन से बातें को जैसे उप प्रमुख बताने का काम किए, हमारे अध्यक्ष दिया उस बात पर ध्यान डालने का बात किए, प्रकाश डालने का बात किए। मैं भी प्रकाश डालता हूं, क्योंकि भाई हम उन्हीं के पहचान, उन्हीं के पुत्र होने के नाते अगर उनकी बात ना करें, उनकी चर्चा ना करें, तो भाई हम आगे कुछ बोले तो कोई मतलब नहीं होगा। हम जरूर कहना चाहते हैं कि जब स्वर्गीय वीर विदेश बाबू का समय था, तो लोग कहा करते थे कि खाता न दही, जो वीर विदेश कहेगा वही है सही। और उसी के तहत स्वर्गीय वीर विदेश बाबू ने इसी जगह भावादी बगीचा में कैंप लगवा करके और लगभग 1600 लोगों का से ऊपर सब लोग का वृद्धा पेंशन करवाने का काम किए थे, चारों पंचायत में ही सिर्फ लोगों का, और हर एक जाति समाज के लोगों का हुआ था। और जब उनका कार्यकाल रहा, आपका वृद्धा पेंशन सुरक्षित रहा। मेरा कार्यकाल रहा, मेरा फर्ज था उसे सुरक्षित रखना। और जब हम लोग का कार्यकाल खत्म हुआ, आज देख लीजिए वर्तमान विधायक जी के कार्यकाल में जब बने तो 1600 के जगह 3200 तो करवा नहीं पाए, और कंप्लेंट डलवा करके प्रतिनिधि गांव से लेकर के उनका आदमी, पंचायत से लेकर के आदमी, जिला से उठ करके आदमी, उनके पेट में दर्द होने लगा कि कैसे विदेशी के समय में बिना नियम कानून के बन गया और 1600 लोगों का वृद्धा पेंशन बना है और 16 लाख रुपया उस समय के लोग, गरीब लोग उठाने का काम कर रहे हैं। वैसे लोग के पेट में दर्द होने लगा। और वैसे लोग जब सत्ता में आए तो सबसे पहला काम किए कि 1600 वृद्धा पेंशन को कटवा देने का काम किया। और जरूर यहाँ भी उसमें से लोग होंगे जिनका कटा होगा, जरूर यहाँ लोग होंगे। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि विधायक जी अपने घर से तो नहीं दे रहे थे, वो सरकार से लोगों को मिल रहा था। यानी 4 पंचायत में मिलाकर 1600 पेंशन का पैसा, 1000 रुपये पेंशन, तो हर महीने 16 लाख रुपया पेंशन बट रहा था। इस 4 पंचायत के बीच में गरीबों के खाता में जाता था। और जो विधायक बने और पेंशन को बनवा तो नहीं पाए, बढ़वा तो नहीं पाए, लेकिन लोगों का पेंशन कटवा करके खत्म कर देने का काम किए। तो इसी को कहा जाता है कि जब बाप दादा का समय होता है तो पूर्वज लोग अरज के रख देने का काम करते हैं, और नैनाक लोग जब आ जाते हैं तो उसको बेच के धीरे धीरे से सब खत्म कर देने का काम करते हैं। वही आज स्थिति हो चुका है हमारे क्षेत्र में, वही समय आ चुका है। जब हम लोगों का कार्यकाल था तो लोग धरती पर विकास दिखता था। हम लोग जब इधर आते थे तो जरूर हम कहना चाहते हैं कि इस इलाके में एक भी कालीकरण सड़क नहीं था, एक भी कालीकरण सड़क नहीं था चारों पंचायत के बीच में। हम लोग जब घुटवा जाते थे, घुटवा बाजार पे, तो एक फेवना गड्ढा रहता था, पता नहीं चलता था कि गड्ढे में गाड़ी चल रहा है कि गाड़ी में भाई गड्ढा है। ये स्थिति बना हुआ था।
लेकिन जरूर हम कहना चाहते हैं कि जितना भी कार्य हुआ हम लोगों के कार्यकाल में हुआ। और आज लंबा लंबा बात सिर्फ चल रहा है, घोषणा पे घोषणा चल रहा है कि आप अगर एक बार मुझे मौका दीजिएगा तो हर पंचायत में कहे थे ना कि हर पंचायत में 5-5 डीप बोरिंग हर साल करवाने का काम करेंगे और गरीबों को खेत में, किसानों को खेत में पानी पहुंचाएंगे और किसानों के चेहरा पर मुस्कान लाने का काम करेंगे और खेत में हरियाली लाने का काम करेंगे। मैं और जगह भी बोला था कि जिस व्यक्ति के चेहरा में कभी मुस्कान ही नहीं आया तो व्यक्ति हमारे किसान के चेहरे पर क्या मुस्कान ला सकते हैं। अरे हमारे चेहरे पर हंसी और खुशी रहेगा तब ना कोई हमारा चेहरा देखेगा तो उसका भी जतरा बन जाएगा। जब हम खुद मायूस हैं 24 घंटा तो दूसरे व्यक्ति का भी हौसला टूट जाएगा। तो हम जरूर कहना चाहते हैं कि आज कहीं कोई गांव में 5-5 डीप बोरिंग हर साल नहीं हुआ, ये 5वां साल चल रहा है। एक हफ्ता में लोकसभा का आचार संहिता लग जाएगा और फिर उसके बाद 2-3 महीना बाद फिर विधानसभा का आचार संहिता लग जाएगा। तो आप समझ सकते हैं कि डीप बोर कहाँ हुआ। आज कम से कम 20-20 डीप बोरिंग हर गांव में होना चाहिए था। कोई जनता मांग नहीं रही थी, उनका मैनिफेस्टो में था, संकल्प पत्र में था कि मैं चुनाव जीतूंगा, ये सब कार्य करने का काम करूंगा। लेकिन क्या उनकी सोच, वो जब आते हैं सिर्फ अगली और पिछड़ी की बात करते हैं, अगली पिछड़ी की बात करते हैं और लोगों को लड़ाने का काम करते हैं। आज जरूर हम आपको बताना चाहेंगे कि जब पिछड़ी समाज के बीच में आते हैं, ओबीसी समाज के बीच में, तो कहते हैं कि फॉरवर्ड के वोट नहीं देना है। आज हम आपको बता देना चाहते हैं कि वही व्यक्ति, अभी आप समझे कि जब जनता के बीच आते हैं तो ओबीसी वोट पाने के लिए लोगों को गुमराह करते हैं कि मैं ओबीसी। और अभी 17 जनवरी को अपना रिश्ता, अपनी बच्ची का रिश्ता फॉरवर्ड समाज में करने का काम किया। किसी को न्योता दिए है क्या अपने कार्यकर्ताओं को? किसी को जानकारी मिला क्या? नहीं मिला होगा। कलकत्ता में शादी हुआ और कहाँ शादी हुआ? तो हमारे समाज में हुआ। ये आएंगे तो हमारा गाली देंगे, अगली पिछड़ी करेंगे और जाके कलकत्ता में शादी की अगली में अब वोट लेना रहेगा तो आगे बात करेंगे पिछड़ी का। तब समझिए, जब जिस व्यक्ति के अंदर, उस व्यक्ति के अंदर ये सोच हो चुका है कि पूरे झारखंड में मेरे समाज और ओबीसी समाज मेरे लायक नहीं है, तभी तो आपको दरकिनार करके अगली समाज में जाने का काम कर रहे हैं। तो जरूर मैं कहना चाहूंगा कि दोहरा नीति अपनाते हैं। जब पब्लिक के बीच में आएंगे अगली पिछड़ी का बात करेंगे और जब आगे बढ़ेंगे तो रिश्ता अगली में ही बनाने का काम करेंगे। इससे आपको समझना है, जो नेता न विकास करेगा, न जनता को सम्मान करेगा, न जनता का हित का बात करेगा, सिर्फ जो जात पात की बात करेगा वो कभी क्षेत्र का कल्याण नहीं कर सकता। 3.5 साल में हम निघर करके तैयार हैं, 4 दांत के बाछा निघर तैयार है और एक तरफ देखिए बूढ़ बैल तैयार थे। हम बोले कि निगरल बाछा के चुनिएगा तो जब चाहिएगा बरसात आरी कियारी पूरा एकदम कवर चलेगा, खेल लगना धर के आपको खड़ा रहना है। लेकिन आप लोग तो गलती किए कि बूढ़ बैल के चुन लिए। अब कहते हैं कि कोई नेता विहीन हो गया तो विधायक विहीन हो गया, तो भाई तुम भोगना तो पड़ेगा कुछ समय के लिए। कहे कि भाई बूढ़ बैल के चुन लिए हैं, कितना हराई कीजिएगा, कितना फायदा चलाइएगा, वो 10 दिन चलेगा, थक जाएगा। अब कादों में तो चले के बातें नहीं है, वो सोचना मत कीजिएगा। तो हम जरूर आपसे कहना चाहते हैं, चुनिए तो नौजवान को चुनिए जो 12 बजे रात को भी बंजारी टोला पर आकर के न्योता मारने का काम किया। अभी आपको 10 दिन पहले मैं बंजारी टोला का न्योता मिला, पानी बरस रहा था, मैं उस बरसात में भी बंजारी टोला जाने का तुरी समाज के गांव में काम किया और 10 बज गया रात खेरवार समाज के लोग के यहाँ मैं जाकर कभी न्योता मारने का काम किया। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो जुनून जो युवा में हो सकता है, नौजवान के अंदर हो सकता है, वो उनमें नहीं हो सकता। ऐसे भी उनका उम्र लगभग 70 हो चला, एक प्रलोभन दिए तो 70 में आ गए और सोच रहे कि अबरी प्रलोभन दे के कैसे बल्ब दे करके अबरी बार सत्ता में आ गए तो 75
हो जाएगा तो ना जनता को हमसे मतलब, ना जनता को हमसे मतलब, ना हमको जनता से मतलब। 75 साल बाद वो क्या करेंगे? तो इसीलिए हम आपसे कहना चाहते हैं कि ऐसे ऐसे जो धोखेबाज लोग हैं, वैसे लोगों से सतर्क रहने की जरूरत है। सिर्फ लोगों को गुमराह करने का काम कर सकते हैं, क्षेत्र में विकास नहीं कर सकते हैं। हमारे पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी, आदिवासी का बेटा, जिस तरह से उनके ऊपर जो जुर्म किया गया, आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। जिन्होंने सदन में चुनौती के साथ कहने का काम किया कि अगर प्रमाण है तो सामने रखने का काम करो। मैं राजनीति की बात करते हैं, राजनीति से तो इस्तीफा दे दूंगा, मैं झारखंड भी छोड़ देने का काम करूंगा आदिवासी का बच्चा। ये कहने का काम हमारे हेमंत सोरेन ने कहने का काम किया। और जरूर आज उनको लोग जुल्म के साथ आप देख सकते हैं कि चुनाव के चक्कर में, राजनीति के चक्कर में उनको जेल में बंद करने का काम किया। जिस तरीके से शोषण किया गया, लेकिन माननीय हेमंत सोरेन ने कहा कि मैं संघर्षशील नेता का बेटा हूं, भीष्म गुरु शिबू सोरेन का बेटा हूं। मेरा पिता हमेशा संघर्ष किया, इस राज्य को लड़ाई लड़कर अलग करने का, कराने का काम किया। तो मैं संघर्ष से डरने वाला नहीं हूं। तुम मुझे जेल में डाल दो या मुझे फांसी में डाल दो, मैं डरने वाला नहीं हूं, आदिवासी का बच्चा हूं। तो जरूर मैं आपसे कहना चाहता हूं, जिस तरीके से आप देख सकते हैं, सिर्फ झूठी घोषणाएं कर करके इस क्षेत्र में लोगों को परेशान किया जा रहा है। आप समझ सकते हैं कि नेता का जो कार्य होना चाहिए, नेता के समय जो काम होना चाहिए, वो तो नहीं हो रहा है। न अंचल कार्यालय में कोई सुन रहा है, न प्रखंड कार्यालय में कोई सुन रहा है, न कोई थाना में सुन रहा है। जो हम लोगों के समय में अपना आवेदन लेके लोग जाते थे और डायरेक्ट सुनवाने का काम और सुनने का काम किया जाता था। तो जरूर हम कहेंगे कि बल बुड़बक रहेगा तो दहेज कितना मिलेगा। तो जैसा विधायक रहेगा भाई, पदाधिकारी उसने सम्मान जनता को देगा, तो समझना होगा। आप समझिए, इसीलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप अपने ध्यान पूर्वक, क्योंकि आप देख रहे हैं कि एक मौका मांगने के बाद एक मौका तो मिला, लेकिन आज क्षेत्र 10 साल 15 साल पीछे चला गया। नहीं तो आज विकास क्या होता आप खुद समझ सकते हैं। और आज भी जो विकास हो रही है, गठबंधन की सरकार है, हमारी सरकार है, इसलिए जो विकास हो रहा है वो भी हो रहा है, नहीं तो इनसे क्या होना जाना था।